जैसे हम 4-5 लोग मिलके एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी करें और इतनी भीषण, इतनी भयानक गर्मी में जो हमारे जंतु और जानवर जो प्यासे मर रहे हैं उनको बचाइए। लास्ट बार ये 2-3 साल बाद भरा जा रहा है। उसके पहले बारिश वाले पानी पर आश्रित था। कितनी देर इंजन चल चुका है आपका? 7 घंटे रात में चला था और सुबह हम लोग चलाए हैं 8:30 बजे से 1 बजे दिन तक। क्योंकि हम लोगों का ये बिल्कुल मन नहीं है कि हम इसको लोगों को दिखाएं या बताएं कि हम इसको लाइक या कमेंट या व्यू के लिए कर रहे हैं। बस हम ये कर रहे हैं कि इससे जीव जंतुओं की जान बचे। हाँ, ऐसा भी देखा गया है कि कई जो है जानवर प्यास के बिना, पानी के बिना जो है मर भी गए हैं। ये दिख रहा है कि ये सरकारी तालाब है, पीछे कुछ बेंच वगैरह लगी है कि इसका सुंदरीकरण होगा? वो हाँ, पूर्व प्रधान ने इसका सुंदरीकरण करवाया था, बेंच भी बैठने के लिए लगवाया था, तो 1 महीने से ऊपर नहीं चली। इंजन चलाए हैं कम से कम कौवा कम से कम 50 की झुंड में और बगुला यहाँ पे झुंड के साथ आए। वो मनोरम दृश्य अभी हमारे आंखों के सामने घूम रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर और भी जो छुट्टा जानवर थे जो पानी के लिए अभी तक जो तड़प रहे थे, उन्होंने जब पानी देखा तो यहाँ पर मतलब यूँ समझ लें कि बस एक तरफ से सब इधर ही की तरफ चल दिए बस। 5 लोगों ने निजी पैसे से। गाँव में चंदा उंदा तो नहीं लगाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पता कर सकते हैं कि हम लोगों ने कोई चंदा कभी नहीं लिया है। आप लोगों के मन में जब ख्याल है तो नहीं सोचा पैसे वगैरह कहाँ से आएंगे? पैसे के लिए जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं तो भगवान आपके साथ होता है, फिर पैसे और सारी व्यवस्था का, मैनेजमेंट का अपने आप सब प्रबंध हो जाता है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष बनना ही है। भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इंसान तो इंसान, पशु पक्षी और जानवर भी परेशान हैं। बोल सकने वाले, कुछ कर सकने वाले इंसान तो इस गर्मी में अपने लिए कुछ कर ले जा रहे हैं, लेकिन जो बेजुबान है, चाहे पशु पक्षी हो या जानवर हो, वह अपनी प्यास बुझाने को मजबूर दिखते हैं। प्रशासन की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है। कई सामाजिक संगठन पशु पक्षी और जानवरों के लिए व्यवस्थाएं करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ युवा भी अब आगे आए हैं। ऐसे युवा अपने निजी खर्चे से, निजी पैसों से कहा जाए तो जानवर और पशु पक्षियों को प्यास बुझाने के लिए, उनको भीषण गर्मी में राहत दिलाने के लिए प्रयासरत कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं कलंदरपुर चौबे ग्राम पंचायत है, गोंडा लखनऊ राजमार्ग पर। कलंदरपुर चौबे ग्राम पंचायत का एक मजरा है करनीपुर, चौपाल सागर के पास ही करनीपुर है। करनीपुर का तालाब है, आप देख सकते हैं। तालाब में आने की वजह आपको हम बता दें, यहाँ आप देख सकते हैं यह तालाब पहले सूखा हुआ था, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। आसपास के जो जानवर हैं, चाहे वो इधर उधर घूमने वाले हों या पालतू जानवर हैं, पशु पक्षी हों, वह गर्मी में परेशान रहते थे। और इनकी परेशानी देखते हुए करनीपुर के कुछ युवाओं ने ठाना कि आप स्वयं के पैसे से इस तालाब में पानी भरेंगे। बाकायदा इंजन लगाकर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पंपिंग सेट लगाया गया है। पंपिंग सेट के सहारे, दूसरे जमीन से जो पाइप के सहारे पानी इस तालाब में गिराया जा रहा है और धीरे धीरे इनकी मेहनत भी रंग ला रही है। बिल्कुल सूखा दिखने वाला यह तालाब, पहले की तस्वीर आप देखिए, बिल्कुल सूखा था और अब इसमें धीरे धीरे पानी भरने लगा है। कुछ जानवर भी इसमें आपको पानी पीते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो यानी इन युवाओं का प्रयास सराहनीय है। सबसे पहले तो हम आपका भैया परिचय जान लें। हमारा नाम विवेकानंद मिश्रा है। हम यहाँ ग्राम सभा कलंदरपुर चौबे के राजस्व ग्राम करनीपुर के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस गर्मी में बेजुबानों के लिए एक बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको साधुवाद है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, जो एक छोटे से मुहिम को, जो हमारे छोटे भाइयों ने मिलकर उठाया है, उसको आप एक बड़े प्लेटफार्म पे आप कवरेज दे रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आप लोगों के मन में आया कि यह सब किया जाए, पानी भरा जाए? इस समय जो मौसम चल रहा है
पारा 42 और 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। इसमें जो जीव जंतु हैं, जंगली जानवर हैं या जो आवारा पशु घूम रहे हैं, और यहाँ जैसे आसपास जो चरवाहे अपनी गाय भैंस लेके आके चराते हैं, तो यहाँ पे एक हमारे यहाँ तालाब है, जिसे बड़ी परेशानी होती थी। और इस भयावह स्थिति में हम देख रहे हैं, एक दिन यहीं पे एक चौगड़ा, हमारे यहाँ जो भाषा बोला जाता है चौगड़ा, वो मरा पड़ा हुआ था। उस दिन हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। हमारे छोटे भाई की वजह से मरा हुआ था। जी, प्यास की वजह से मरा हुआ था। नील गाय हमारे यहाँ जो कम से कम झुंड में दिखते थे, 10-10 और 20-20 के झुंड में दिखते थे, वो यहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए। हमारे छोटे भाई ये सतीश मिश्रा जो खड़े हुए हैं, ये हमारे भतीजे लगते हैं, शिवाकांत मिश्रा नाम है इनका। एक दिन हम लोग बैठे थे तो ऐसे विचार आया कि क्या किया जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोशिश की 3-4 दिन कि उसे मोटर से चलाया जाए, जो बिजली वाला मोटर होता है उससे हम लोग चलाएं। लेकिन पोल की दूरी ज़्यादा होने से, बिजली का जो पोल है उसकी दूरी ज़्यादा होने की वजह से चला नहीं पाए। हम लोग 1-1 बजे रात तक 3 दिन प्रयास किए। ये सवाल हम आपसे करने वाले भी थे। जी। कि आप लोग ऐसा तो नहीं कि सरकारी बिजली से पानी भर दे रहे हैं, फ्री में पानी भरा जा रहा है? नहीं, वो तो आपने विजुअल बना ही लिया है, ऐसा कोई बात नहीं। 3 दिन हम लोगों ने प्रयास किया था कि अगर मोटर से चल जाए तो हम लोगों का जैसे कनेक्शन है बिजली का? जी, अपने कनेक्शन से लाते पानी? हाँ बिल्कुल, कनेक्शन से लाया जाता, चोरी नहीं की जाती, या फिर सूचना दी जाती विभाग को कि हम लोग एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसके लिए सूचना ही देते। तो हमारे छोटे भाइयों ने कहा कि ये किया जाए कि कम से कम एक तालाब जो अपने यहाँ का है उसको भरा जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग एक बेरोजगार भी हैं, तो सबसे पहले ये तो सोचना था कि हम लोगों को पैसा कहाँ से लाया जाएगा, और सारी व्यवस्था के बारे में सोचना था। भाई पानी चलाना था। 2-3 दिन हम लोगों ने गहन मंथन किया, फिर अपने पास से पैसा लगा के 25 लीटर डीजल हम लोग कल लेके आए, और शाम को इस पुनीत कार्य करने का हम लोगों को अवसर प्राप्त हुआ। जी। तो अभी तक कितनी देर इंजन चल चुका है आपका? 7 घंटे रात में चला था, और सुबह हम लोग चलाए हैं 8:30 बजे से 1 बजे दिन तक। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से दोपहर में हम लोग बंद कर देते हैं। तो इसका कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखा आपको? बिल्कुल। सबसे अब यही तो बताने वाले थे। सुबह हम लोग जब इंजन चलाए हैं, कम से कम कौवा कम से कम 50 की झुंड में, और बगुला यहाँ पे झुंड के साथ आए। वो मनोरम दृश्य अभी हमारे आंखों के सामने घूम रहा है, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने देखा जो हमारे यहाँ भाषा में सियार बोला जाता है ना, 3 आए और यहीं पे वो पानी पी के उसमें खूब स्नान किए। फिर चरवाहे भैंस लेके आए यहाँ पे, खूब जो हमारे देहात भाषा में बोला जाता है कि भैंस मड़िया लेती है, खूब 1 घंटे तक उसमें भैंस ने पानी पिया और खूब लेटी उसमें। वो चीज़ देखे बड़ा सुखद एहसास हुआ कि हम लोगों का जो मेहनत था वो आज सफल हो गया है, या सफल होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ और लोग आपके गांव के अन्य लोग भी आपके सहयोग में नजर आए? अब अभी तो हम लोग 4-5 लोग, जैसे हम हुए, और हमारे छोटे भाई जिसका विशेष सहयोग था, ये सतीश मिश्रा जी, हमारा भतीजा है अतुल मिश्रा, और ये हमारे भतीजे हैं शिवाकांत, और एक हमारे परम सहयोगी अभी नहीं आ पाए हैं, एम के पंडित। उसने बहुत मेहनत किया। 4-5 लोगों ने निजी पैसे से? जी बिल्कुल, 5 लोगों ने निजी पैसे से। गांव में चंदा तो नहीं लगाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पता कर सकते हैं कि हम लोगों ने कोई चंदा कभी नहीं लिया है। एक चीज़ है कि अगर आगे हम लोगों को जरूरत पड़ती है, अगर कोई सहयोग करेगा तो हम लोग मना भी नहीं करेंगे। जी। कब तक तालाब कितना भरने की? हम लोग इतना लगभग सोचते हैं कि इतना पानी हो जाए कि लगभग अगर पानी 1 महीने या 1.5 महीने बारिश ना हो तब भी काम चलता रहे। जी, काम चलता रहे। दादा, आप यहीं के हैं? जी हाँ, हम यहीं के हैं। ये जो लड़के हैं, युवा हैं, या प्रयास कर रहे हैं, ये आप लोगों से भी कुछ विचार विमर्श हुआ था आपस में? हाँ, विचार विमर्श हुआ है। दरअसल में इन बच्चों ने जो जीवन जीने की संभावनाओं को ढूंढा है, और जैसे हम लोग जो है कहीं अपने घर में पानी पी लेते हैं अपने नल से, लेकिन जो पशु पक्षी हैं और ये जो है गाय हैं, बछड़े हैं, और जो ये जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, जैसे नीलगाय है, सियार हैं, तो ये लोग पानी इनको कहाँ मिलता है, नहीं पाते हैं पानी, ये भूखों प्यासों मरते हैं। यहाँ ऐसा भी देखा गया है कि कई जो है जानवर प्यास के बिना, पानी के बिना जो है मर भी गए हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने एक जैसे जब पारा 47-48 तक पहुँच चुका है इस बार, तो ऐसे में जो है हम लोगों ने और इन बच्चों ने प्रयास किया है कि जीवन को जीने की संभावनाओं को ढूंढा गया है।
तो ये जो है एक पुनीत कार्य था। इसमें जो है हम सलाह भी इन लोगों ने लिया, तो हमने कहा बहुत अच्छा है, और हमारा भी जो सहयोग हो सकेगा वो हम भी करेंगे, क्योंकि जो है ये सबको करना चाहिए। और जो लोग भी आएँ, इसमें ये सामाजिक कार्य है और इसको करना चाहिए, और जो है ये एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। बिल्कुल पुनीत कार्य हो। जैसा आपने कहा कि इंसान, हम लोग इंसान हैं, हम लोग नल चला सकते हैं, अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। एक ये दिख रहा है कि ये सरकारी तालाब है, पीछे कुछ बेंच वगैरह लगी है, कि इसका सुंदरीकरण अगर हुआ था? हाँ, पूर्व प्रधान ने इसका सुंदरीकरण करवाया था, बेंच भी बैठने के लिए लगवाया था, तो 1 महीने से ऊपर नहीं चली। लास्ट बार हमको याद नहीं है, शायद पिछली बार कब भरा गया था, हमको पूर्व प्रधान वाला तो नहीं याद है कि पूर्व प्रधान ने कब भरवाया था। उसके बाद से गांव के सहयोग से 2-3 बार भरा जा चुका है। लास्ट बार ये 2-3 साल बाद भरा जा रहा है। उसके पहले बारिश वाले पानी पर आश्रित था। बारिश के पानी पर आश्रित था, मतलब पूर्व प्रधान ने खाना पूर्ति कर दी सौंदर्यीकरण के नाम पर, खाना पूर्ति जी, खाना पूर्ति कर दी उन्होंने। सौंदर्यीकरण के नाम पर जो धन उगाही करना था वो धन उगाही किया है, बस वही, और उसके अलावा कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं किया है। कागजों में के कॉल। अच्छा, आप लोगों ने जब अभी विवेक जी बता रहे थे, आप लोगों के मन में जब ख्याल है तो नहीं सोचा पैसे वगैरह कहाँ से आएंगे? पैसे के लिए जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं तो भगवान आपके साथ होता है, फिर पैसे और सारी व्यवस्था का, मैनेजमेंट का अपने आप सब प्रबंध हो जाता है। जब आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो उसके लिए फिर पैसा और कोई चीज़ अड़ंगा नहीं बनता, हमको लगता है। भैया, कोई जिम्मेदार व्यक्ति आप लोगों के इस कार्य में सहयोग करने आया? हाँ, हमारे ग्राम सभा के प्रधान दिनेश शुक्ला आए थे सुबह, तो वो अपनी तरफ से आश्वासन दे गए हैं कि अगर कोई कुछ कमी होती है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमको फ़ोन कीजिएगा, हम तुरंत उपलब्ध कराएंगे। प्रधान जी उपलब्ध कराने की बात कहे गए हैं। विवेक जी, क्या इसके पहले जैसे ये काम आप लोग कर रहे हैं, इसके पहले भी अन्य काम आप लोगों ने किया है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने हमेशा किया है। जैसे हमारे ग्राम सभा में कई ऐसे वो छुट्टा जानवर थे जो घायल हो जाते थे, वो कटीले तारों की वजह से, या जो ब्लेड वाले तार, हम लोगों ने एक सांड का बहुत दवा 2-3 दिन 4 दिन डॉक्टर बुला के दवा करवाया। और जैसे पेड़ पौधे लगाना हुआ, हम लोग हमेशा सीजन पे पेड़ पौधे अक्सर लगाया करते हैं। हमारे यहाँ मंदिर जो बाबा राम लखनदास मंदिर है, वो मशहूर मंदिर है, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी पौधारोपण किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? जी, जैसे हम अपने गोंडा वासियों को या प्रदेश वासियों को उसे अपील करना चाहते हैं कि जैसे हम 4-5 लोग मिलके एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी करें। और इतनी भीषण, इतनी भयानक गर्मी में जो हमारे जंतु और जानवर जो प्यासे मर रहे हैं, उनको बचाइए। बस 2 लाइन से हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। ज़िंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए। ज़िंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष बनना ही है। बाद में तो अवशेष बनना ही है, बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी जो बची है, ज़िंदगी जो बची है उसे विशेष बनाइए। ज़िंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए। जी जी, बाद में तो अवशेष बनना ही है, मतलब अंतिम चले जाना है। शिवाकांत जी, सतीश जी, बड़ी तारीफ विवेक जी आपकी कर रहे थे, कैसा सहयोग आपने किया इनका? हम इनके साथ में 4 दिनों से 4 लोग, हम सुबह से लेकर शाम तक और रात में 1:30 बजे तक हम सब लोगों का प्रयास था, लेकिन लाइट का कनेक्शन न मिलने के कारण हमारा 4 दिन से मोटर नहीं चला। उसके बाद में हम सब लोगों ने 1-1 हज़ार रुपये का चंदा लगा के तेल लाए, इंजन लाए, कल रात में चलाए। आज सुबह 12 बजे तक इंजन 1 बजे तक हमारा चला, उसके बाद बंद होगा। उसके बाद 6 बजे फिर हम चला दिए इंजन। फिर चला दिए हैं? कब तक चलाने को इरादा है? अब आज चलाएंगे 1 बजे रात तक। आज 1 बजे रात तक चलाएंगे जी। विवेक जी ने हालांकि कहा है कि तालाब की तस्वीर बदलेंगे, जब तक इसमें ज़रूरत का पानी नहीं हो जाता तब तक हम लोग प्रयास करते रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सतीश जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप लगातार, अभी विवेक जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। क्या लगता है जब ऐसे आप लोग मेहनत करते हैं कितना सुकून मिलता है? जब ये जैसे बेजुबान आके पानी पर है, कैसा सुकून महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा लगा कि जब हम लोग यहाँ पर बैठे थे उस सुबह जब पानी लगाए थे तो पानी आ रहा था, और फिर जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर और भी जो छुट्टा जानवर थे जो पानी के लिए अभी तक जो तड़प रहे थे, उन्होंने जब पानी देखा तो यहाँ पर मतलब यूँ समझ लें कि बस एक तरफ से सब इधर ही की तरफ चल दिए। बस जो अब पानी की खोज में काफ़ी दूर दूर निकल जाते थे और पानी उनको नहीं मिल पाता था, वो जब पानी देखे तो यहाँ पर तत्काल काफ़ी लोग, तो हम लोग आपस में बैठ के बात भी किए कि चलो एक मतलब इतना हुआ कि जो हम लोग प्रयास कर रहे थे वो असफल हुआ। और बहुत अच्छा लगा जब हम लोग जब देखे इसको कि और भी जो भी पशु पक्षी, जो भी जंगली जानवर हैं, वो भी उसी समय लगभग जब पानी इसमें जब दिखने लगा तो जो मतलब जिनको भी दिखा दूर दराज से वो सब आए और
बड़ा सुकून मिला। सतीश जी कह रहे हैं देखिए, ये देखिए कितना निर्मल पानी है यहाँ पर और बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी है, पानी देख सकते हैं। और विवेक जी ने एक बड़ी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, और उनकी पहली ही बात हमें समझ में आ गई कि ज़िंदगी जो बची है शेष, उसे विशेष बनाइए, नहीं तो अवशेष तो बनना ही क्यों विवेक जी, अवशेष ही बनना है। बिल्कुल। तालाब की सूरत बदलेगी तो इसके बाद फिर हम आएंगे, दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको आमंत्रित करेंगे। आप तो आज एक छोटा सा वीडियो हमारे भाई ने सोशल मीडिया पे डाला था, आप उसको देखकर हमारे पास फ़ोन किए, क्योंकि हम लोगों का ये बिल्कुल मन नहीं है कि हम इसको लोगों को दिखाएं या बताएं कि हम इसको लाइक या कमेंट या व्यू के लिए कर रहे हैं। बस हम ये कर रहे हैं कि इससे जीव जंतुओं की जान बचे। जी, जो जंतुओं की जान बचे। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई आप पुनीत कार्य करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं। और बेजुबानों के प्रेम का यह अद्भुत नज़ारा कलंदरपुर चौबे ग्राम पंचायत के करनीपुर मजरा जो है वहाँ पर हमको दिखा, नज़र आया, ख़ास तौर से युवाओं में, जहाँ कुछ युवा आज के शहरीकरण की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। तो यह युवा जो पढ़े लिखे हैं, यह पक्षी जानवरों से प्यार करते हैं। अद्भुत नज़ारा यहाँ पर दिखा। और हम भी आप लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग भी बेजुबानों के लिए ऐसे ही प्रयास करते रहिए। अच्छा काम आप कर रहे हैं तो अच्छा काम कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ता चला जाता है, उसका फ़ायदा उस हर एक व्यक्ति को मिलता है। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।